अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब मेरी उम्र ढल चुकी है। मेरा काम तो है इस गोबर को खोदना और घोड़ों पर लोड करना, और इस काम में इतनी आफत आ रही है ना, एक तो गीला गोबर है, फिर तो बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। बच्चे सुबह से लगे हैं। अभी विशाल गिनती कर रहा है कि इस खेत पर अभी कितने ढेर आएंगे गोबर। करीब 2 बजने वाले हैं, तो हमारा लंच आज यहीं पे तैयार होने वाला है। आजकल ना बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है पहाड़ में गोबर डालने का। कोई ट्रैक्टर लगा रहा है, कोई ये प्रूनिंग का काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और आज है संडे। मैंने सुबह से बहुत सारे कपड़े धो लिए हैं, खाना बन गया है। तो इसके बाद हमारी तैयारी है आज खेत में जाने की। तो यहाँ पे बिल्लियों का चल रही है शैतानी। और ये बिल्लियाँ ऐसी है ना जो दुकान की चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, कुरकुरे, बिस्किट। देख रहे हो क्या है बे? तो सुबह सुबह धूप निकल चुकी है और गांव का माहौल भी काफ़ी शांत सा बना हुआ है। सब लगे हैं अपने अपने कामों में। तो अब हम भी नाश्ता करते हैं। तो आज के नाश्ते में बना है हरी सब्जी, भुनी हुई मिर्च, ये और रोटी। तो फिर नाश्ता करने के बाद चलेंगे हम लोग खेत में। तो कपड़े धोने का काम भी हो गया है, तो सारे धूप पे निकाल दिए हैं मैंने। कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि ना हमारे वहाँ यही दिक्कत है कि सुबह जल्दी धूप आती है और शाम में जल्दी चले जाती है, तो इसलिए टाइम पे कपड़े धोने होते हैं। तो थैला तैयार कर दिया है खेत के लिए, जिस पे पानी, रस्सी, ग्लव्स ये सब ले जाना हो रहा है। तो हम लोग नाश्ता करके निकल गए हैं। तो आज श्रीमान जी भी जा रहे हैं खेत में और इनका काम है अलग। ये करेंगे आड़ू की प्रूनिंग, है ना, कटाई छटाई। और मैं भरूंगी, घोड़े आ रहे हैं, घोड़ों के लिए गोबर, वो कट्टों में भरना है। पर अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब मेरी उम्र ढल चुकी है, क्योंकि जिस टाइम पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम, बहुत काम किया है खेतों में, अभी भी करते हैं। लेकिन अभी ये है कि ना जो हमारे खेत हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब सार वाले खेत। तो जहाँ से ले जाने में पूरा आधा घंटा ले जाना पड़ता है। तो इसलिए आज हमने, वैसे हम नेपाली भाई जी लोगों को बुलाते हैं, इस बार हमने घोड़ों के लिए बात की है। तो अभी घोड़े आने वाले हैं, घोड़े खच्चर जो भी आएंगे वो आपको आगे दिखेगा। तो उनके लिए भरना है गोबर, और जहाँ से जाना है हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो गाय वगैरह है नहीं। तो हमने बोला है अपने गाँव में, तो गाँव से ले जाएंगे अपने खेतों में। तो हम लोग पहुँच गए हैं गाँव की बाखली में। तो यहाँ से सबसे पहले सूपा और कुटली लेके जानी है, जिससे गोबर खोदेंगे, क्योंकि घोड़े भी पहुँच चुके हैं। और ये वाली बाखली में आके लगता है कि हाँ सच में पूरे गाय वाय बधी हुई, लगता है कि हाँ बढ़िया करके। तो चलिए फिर गोबर भरते हैं पहले। तो घोड़े यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आजकल हमारे यहाँ से खेतों में गोबर डाला जाता है। तो ये है गोबर का ढेर, ऊपर है बाखली। हम आ गए हैं गोबर के ढेर के पास। तो ये गोबर खच्चरों में डालेंगे। उससे पहले ना यहाँ पे ये जई बो रखी थी, तो इसको कट करना है, क्योंकि घोड़े ये घास को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए फटाफट से खेत खाली करते हैं। उसके बाद इसको खोदने के बाद घोड़े लेके जाएंगे खेत में गोबर। तो आज मेरा यही काम है, लेकिन इसमें और ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि उतना भरना हुआ घोड़ों के साथ, उनको क्या अनलोड भी करना होता है। तो वो भी बहुत बड़ा काम होता है। और पिछली बार तक हम सर में ही डालते थे नेपाली भाई जी लोगों के साथ। लोड ही मतलब। तो पहाड़ के बच्चे भी बहुत सारा काम करते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे गोबर डालने में लगे हैं बढ़िया करके अपने खेत में। कितनी घात लागे हो? 5, छठवीं। अच्छा, गर्म हो रहा है ना काम करने में। मेरी तो इस गोबर को खोदने में है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी गीला है और फिर घोड़े पर चढ़ाना है मेरे को, घोड़े पर भी लोड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है, ऊपर से धूप लग रही है तेज़ वाली। तो मेरा काम तो है इस गोबर को खोदना और घोड़ों पर लोड करना। और इस काम में इतनी आफत आ रही है ना, एक तो गीला गोबर है, फिर ऊपर से घोड़ों को लादना भी है। सही में अगर पहाड़ में रहना है तो इतनी दम तो दिखानी है कि ताकि काम कर सको। ऐसा कुछ अपना हाल हो रहा है। ऊपर से काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, मेरी तो आंखें भी बंद हो रही है। दूसरा, गोबर खोदने में जो कमर दर्द हो रही है ना, लेकिन आज का दिन ये है कि करना ही करना है काम।
तो दिन के करीब 2 बजने वाले हैं, तो हमारा लंच आज यहीं पे तैयार होने वाला है। तो काम करते करते टाइम का भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब करते हैं बढ़िया करके लंच और फिर मिलेंगे। लंच के बाद फिर कंटिन्यू ये काम करना है। तो आज के लंच में बना है कड़ी चावल, भुनी मिर्च और मूली और दही। तो बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। बच्चे सुबह से लगे हैं। अभी विशाल गिनती कर रहा है कि इस खेत पर अभी कितने ढेर आएंगे गोबर के। कितने आएंगे? काउंट कर दिया? 6 और आएंगे। तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आजकल हमारे पहाड़ों में ऐसे प्रूनिंग का काम, साथ में गोबर डालने का काम, ऐसा काम हो रहा है। तो चारों तरफ गांव के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी थोड़ा हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं आसमान में। वो खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने फिर से उसी काम के लिए। तो थोड़ा सा वॉक चल रहा है अभी, क्योंकि मैं गोबर खोद के आई हूँ तब तक, जब तक घोड़े वापस ना आ जाए। तो फिर उसके बाद घोड़े को लोड करने का काम हो रहा है। और आजकल ना बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है पहाड़ में गोबर डालने का। कोई ट्रैक्टर लगा रहा है, कोई ये प्रूनिंग का काम कर रहा है। और जगह जगह आपको बहुत ही सारे कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये सूअर को बचाने के लिए, यानी कि रात में सूअर आता है ना, तो सारे गोबर को यहाँ पे खोद के जाता है वो, इसलिए ये कपड़े भी टंगे हैं। तो ऐसी कुछ दिनचर्या रहती है अपने पहाड़ों की। और सुबह तक तो काफ़ी धूप लगी थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बादल आ गए हैं आसमान में और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है पहाड़ों का। तो काम करते करते पूरा दिन निकल गया है, शाम हो गई है और मैं भी आ चुकी हूँ और घोड़े वाला भी चले गया है। पर ये था कि पूरा दिन अगर उसको लोड भी करना था, भरना भी था, कितनी आफत होती है। मतलब पूरा आज ना शरीर थकान से बिल्कुल परस्त हो रखी हो, ऐसा वाला टाइप का हो रहा है। तो फिर घोड़े वाले भी चले गए और मैं भी आ गई हूँ। जितना सामान लेके गई थी, पानी की बोतल वगैरह, वो सब लेके अभी मैं रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि घर जाते जाते देर हो जाती है। और ये खेत ना हमारे काफ़ी दूर है, घर से भी इतनी दूर है। देखो, हमने वहीं खाना खाया, पूरा दिन निकल गया। तो आज का पूरा संडे ना सुबह से लेके शाम तक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त वाला रहा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।